नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखने वाले हैं। 60 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप 12th क्लास पढ़ना चाहते हैं 6 से लेकर 12th क्लास, तो आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं। रीट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत पर अरब आक्रमण के क्या कारण थे? भारत पर अरब आक्रमण के ये सभी कारण थे: इस्लाम का प्रसार, साम्राज्य विस्तार की भावना, धन प्राप्त करने की लालसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रावर का युद्ध किनके मध्य हुआ? पिछली वीडियो में मैंने पूछा था रावर का युद्ध कब हुआ था, तो 20 जून को हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है, और किनके मध्य हुआ था, तो दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जीत जाते हैं, दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है और ये हार जाते हैं। साथ ही इनकी दोनों पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम ले जाता है। बाद में खलीफा के कहने पर जो है, उन दोनों पुत्रियों के कहने पर खलीफा जो है मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जालोर, अवंती, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था नागभट्ट प्रथम था। अगला प्रश्न है, नागभट्ट द्वितीय जो कि उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शासक था, इसने बंगाल के किस शासक को हराया था? तो पाल नरेश को हराया था। और कौन से पाल नरेश को? धर्मपाल को हराया था। किस युद्ध में हराया था? मुंगेर के युद्ध में हराया था। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में किस नदी में डूबकर आत्महत्या की? तो नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने। हिंदू सूर्य राजगुरु चक्रव्यूह उपाधि किसने धारण की? तो ये धारण की थी बप्पा रावल ने। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का वह शासक जिसने सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया? गुहिल वंश का संस्थापक था, खुरासान का विजेता था और जिसका देहांत नागदा में हुआ। ऐसा कौन सा शासक था? चित्तौड़ का बप्पा रावल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला? गजनी का शासक सुबुक्तगीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है। महमूद गजनवी को कौन सा आक्रमण सर्वाधिक कुख्यात था? देखिए, सोमनाथ गुजरात पर आक्रमण किया था इसने, और यह आक्रमण था 16वां आक्रमण, 1025 ईस्वी का था। महमूद गजनवी के 16वें आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है भीमदेव प्रथम था, और ये भाग जाता है युद्ध के होने से पहले ही। 11वां प्रश्न है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? अंतिम आक्रमण जो हुआ था वो 1027 ईस्वी में तो हुआ था, और किनके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। 12वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का प्रारंभिक नाम क्या था? मोहम्मद गोरी का प्रारंभिक नाम था शिहाबुद्दीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भंडानक उपद्रवी जाति को कब पराजित किया? तो भंडानक उपद्रवी जाति को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में, 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा राज्य के किस शासक को पराजित किया? देखिए, इस युद्ध में सेनापति आल्हा व उदल जो है वो भी लड़ते हुए मारे जाते हैं।
तो इस युद्ध के अंतर्गत जो है चंदेल शासक परमर्दी देव जो है वो हार जाते हैं। किस इतिहासकार ने द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में संयोगिता की घटना को ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है? किसने किया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न है, किस राजकुमारी के साथ विवाह करने पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं चालुक्य नरेश भीमदेव के मध्य शत्रुता बढ़ जाती है? तो राजकुमारी जो इच्छनी देवी होती हैं, ये आबू की राजकुमारी होती हैं। इनके साथ जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय विवाह कर लेते हैं तो चालुक्य शासक भीमदेव के मध्य शत्रुता बढ़ जाती है। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष 21 बार हुआ, किस ग्रंथ से पता चलता है? ये पता चलता है पृथ्वीराज रासो से। महाकाव्य जो है हम्मीर महाकाव्य ये बताता है कि 7 बार युद्ध हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का है। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जयानक, विश्वरूप, आशाधर किसके दरबार में थे? तो ये सभी जो हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे। दल पंगुल या विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। 21वां प्रश्न है आपके सामने, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए ये शब्द कहे कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता? किस किले के लिए उसने कहा था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था रणथंबोर दुर्ग के लिए। चंद्रशेखर की रचना बतानी है आपने। चंद्रशेखर की रचना है हमीर हट। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों उलुग खान एवं नुसरत खान को 1299 ईस्वी में कहां आक्रमण करने भेजा? तो ये भेजा था गुजरात में। अगला प्रश्न है, हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को शरण दी गई? मीर मोहम्मद शाह को शरण दी गई थी हमीर द्वारा। अगला प्रश्न है, रणथंबोर के प्रथम साके 1301 ईस्वी में हमीर देव की किस रानी ने जौहर किया? रानी अंग देवी ने जौहर किया था और हमीर की पुत्री का नाम था रानी देवल्दी। 26वां प्रश्न आपके सामने है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की? ये रचना की है 1540 ईस्वी में। 27वां प्रश्न आपके सामने है, एकलिंग महात्म्य के लेखक कान्हा व्यास एवं प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन किसके दरबार में थे? तो ये थे महाराणा कुंभा के दरबार में। अगला प्रश्न है, परम भागवत वसुंधरोद्धरणी वसुंधरोद्धरणादिवरोहन आदि वराह ये उपाधियां किसकी थीं? तो ये उपाधियां जो थीं ये महाराणा कुंभा की थी। परम भागवत की जो उपाधि है ये गुप्त काल के जो शासक थे वो भी धारण करते थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोपीनाथ शर्मा ने हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय तथा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा किसे दी है? जल्दी से उत्तर लगाएं। विजय स्तंभ के लिए।
ऐसा कहा है। गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था राव मालदेव एवं शेर शाह सूरी के मध्य। राव मालदेव के पुत्र थे राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है, राव चंद्रसेन के समय अकबर ने जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया? राय सिंह, जो कि बीकानेर का था, इसे जोधपुर का शासक नियुक्त किया अकबर ने। नागौर दरबार कब आयोजित किया गया था? नागौर दरबार 1570 में आयोजित किया गया। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567 में और इसे जीत लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रावचंद्र सेन की संकटकालीन राजधानी बताइए। रावचंद्र सेन की संकटकालीन राजधानी थी सिवाना। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी? तो मेवाड़ का मैराथन कहा दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने। मेवाड़ पर प्रताप के समय अकबर द्वारा किया गया अंतिम अभियान किसने किया था? जगन्नाथ कछवाहा ने। दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? तो ये रियासत थी मारवाड़। 40वां प्रश्न है, कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो वो शासक है महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दुर्गादास राठौड़ ने शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार युद्ध जो कि धर्मत का युद्ध था, उसमें किसके साथ भाग लिया? तो वो भाग लिया था महाराणा जसवंत सिंह के साथ, जो कि अजीत सिंह के पिता थे। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टोड ने कहा है दुर्गादास को। राजस्थान के किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने जोधपुर राज्य का इतिहास का दूसरा खंड दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया? 2 खंड लिखे, पहला तो जोधपुर राज्य के इतिहास में शासकों का वर्णन और दूसरे खंड में दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। पुरंदर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो पुरंदर की जो संधि थी वो शिवाजी और जयसिंह के मध्य 1665 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इसमें 23 दुर्ग जो हैं वो मुगलों को देने पड़े शिवाजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक जैसी उपाधियां किसकी थीं? तो ये उपाधियां थीं शिवाजी की। 40वां प्रश्न है आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया कब? ये काफी फेमस हुआ था। ये प्रारंभ किया गया था 1895 में। अगला प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चौथ और सरदेशमुखी प्रारंभ की गई शिवाजी के द्वारा। 48वां प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? पहला तो है शिवाजी और दूसरा है बालाजी विश्वनाथ, और इसी का पुत्र था बाजीराव प्रथम। पेशवाओं के शासन का प्रारंभ कब हुआ? पेशवाओं के शासन का प्रारंभ जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ होता है। 50वां प्रश्न है, साहू ने किसके लिए शब्द कहे
कि तुम मराठा पताका को हिमालय की चोटी पर फहरा दोगे, तुम वास्तव में योग्य पिता की योग्य संतान हो। ये किसके लिए शब्द कहे थे? बाजीराव प्रथम के लिए, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था बाजीराव प्रथम और ये भी महान था विश्वनाथ की तरह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूंगी या मुंशी शिवगांव की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? ये संधि संपन्न हुई थी निजाम व पेशवा के मध्य, और पेशवा के समय राजा था संभाजी। किसकी चित्रकला चावंड शैली के नाम से जानी जाती है? तो निसारदी जो है इनकी चित्रकला चावंड शैली के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मैराथन का युद्ध किनके मध्य हुआ? बार बार हम नाम लेते हैं मैराथन के युद्ध की। तो मैराथन का जो युद्ध हुआ था दारा और यूनान के मध्य हुआ था। दारा फारस का शासक था, ये युद्ध में हार जाता है, यूनान युद्ध में जीत जाता है। थर्मोपाली या थर्मोपोली का युद्ध किनके मध्य हुआ? थर्मोपोली का जो युद्ध था वो हुआ था फारसी शासक जेरेक्सिस और यूनान के बीच में। ठीक है, जेरेक्सिस जीत जाता है, यूनान हार जाता है। दारा का उत्तराधिकारी होता है जेरेक्सिस और ये अपने पिता की पराजय का बदला ले लेता है। और इस थर्मोपोली के युद्ध में जो सबसे बहादुर होता है वो होता है लियोनिडास। ठीक है, और ये युद्ध में मारा जाता है। किसका कथन है कि राजपुताने में छोटे से छोटा राज्य भी ऐसा नहीं है जहां लियोनिडास जैसा वीर और थर्मोपोली जैसा युद्ध का मैदान ना हो? तो ये किसका कथन है? ये कथन है कर्नल जेम्स टोड का। ठीक है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। 56वां प्रश्न है हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध और गुगुंदा का युद्ध क्रमशः किसने कहा? तो अबुल फजल जो हैं ये कहते हैं खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को, और गोगुंदा का युद्ध कहा है बंदायूनी ने। तो सेकंड रहेगा इसका उत्तर। 57वां प्रश्न है किसका कथन है कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। तो ये मुगल जो शासक थे उनके लिए कहा है सूखे वृक्ष। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये कहा है बाजीराव प्रथम ने। 58वां प्रश्न महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में पराजित किया? बयाना के युद्ध में पराजित होते हैं और 1 महीने बाद खानवा के युद्ध में हार जाते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को किस भवन में बंदी बनाया? औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बनाया। अंतिम प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने के चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण क्या रहा? मुख्य कारण क्या था? तो जायसी के अकॉर्डिंग पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए महत्वपूर्ण कारण। आज के लिए इतना ही। 60 प्रश्न आपने अगर देखे हैं, अंत तक बने रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और अपने कम से कम 2 मित्रों में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।